बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मेरा मुद्दा यहां पर सिर्फ पैसे का है। मैं सिर्फ पैसे के बारे में बताने वाला हूं। मैं ना तो कांग्रेस के बारे में बता रहा हूं, ना बीजेपी के बारे में बता रहा हूं। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, अगर सत्ता पे बीजेपी आती है तो आपको कैसे प्रॉफिट हो सकता है, अगर सत्ता पे कांग्रेस आती है तो आपको कैसे प्रॉफिट हो सकता है। क्यों नेता लोग तो अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं, आप कैसे प्रॉफिट बना रहे हैं, सबसे बड़ी जानकारी ये निकालनी है। अब आप तो घर में या अपने परिवार में या अपने समाज में लड़ाई करते होंगे कि बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। ठीक है, आप जो कर रहे हैं करिए, लेकिन एक बात याद रखिए, घर चलाने के लिए पूंजी आपको लगानी है, आपको कमा के लाना है दोस्त। तो इस बात का ध्यान रखना। तो चलो फिर मेरे इस बात को ध्यान से सुनो और समझो इस बात को कि मैं बताने वाला हूं, अगर बीजेपी पार्टी आती है तो कौन सा स्टॉक या मार्केट या म्यूचुअल फंड आपको प्रॉफिट देने वाला है और अच्छा खासा 200-300 गुना रिटर्न देने वाला है। ऐसा कौन सा स्टॉक होगा। अगर कांग्रेस आता है तो कौन सा स्टॉक हो सकता है कि आपको प्रॉफिट देने वाला है, जिसको वो खुद स्टॉक में काम करेंगे, उस पॉलिसी पे काम करेंगे तो वो आपको फायदा होने वाला है। तो हम लोग इस वीडियो में ये चर्चा करने वाले हैं कैसे अपने पैसे को हम डबल कर पाएंगे जब कौन सी राजनीतिक पार्टी आती है। तो मेरा मेन मुद्दा पैसा है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेशन है, मैं हमेशा बोलता हूं, वो है आपका पैसा। पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अगर पैसा नहीं आया ना तो मेरा भाषण भी बेकार है और जिसका भी ये मोटिवेशन वीडियो देख रहे हो सब बेकार है। तो पैसा तो अभी आप देख सकते हैं, जो कार्यकाल है उस पर हम बात करने वाले हैं कि मोदी का कार्यकाल क्या था और अभी जो कांग्रेस का कार्यकाल क्या था वो मैं बताऊंगा, और निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा और थोड़ा समझेंगे इस बात को, पैटर्न समझा रहा हूँ। और मैं बता रहा हूँ लास्ट में कि मैं आपको शेयर बताऊँगा कौन सा शेयर है जो मोदी लेके चल रहे हैं या कांग्रेस लेके चल रहा है, कौन कौन सी कंपनियां जो लेके चल रहा है। तो आइए, क्योंकि ये फंडामेंटली आपको बहुत अच्छा फ़ायदा दे सकता है, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं भी इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूं, तो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए यहाँ पर देखिए मनमोहन सिंह ने जो यहाँ पर इनका कार्यकाल है, इनका 10 ईयर का है और 4 दिन का है, जिसका 22 मई 2004 से स्टार्ट किया है, 26 मई 2014 में इन्होंने ख़त्म किया है, जहाँ पर 26 मई 2014 में नरेंद्र मोदी ने उठाया है और उसके बाद अभी तक लेकर चले आ रहे हैं। तो चलिए हम आते हैं निफ्टी चार्ट पर और निफ्टी चार्ट के पैटर्न को देखते हैं। तो देखिए 2004 को पकड़ते हैं, जहां पर कांग्रेस ने अपना स्टार्टअप किया था दोस्तों, 2003 2004। देखिए दोस्तों, मैं एक बात बता देता हूँ आपको। देखिए जो स्टार्टअप है ना, यहाँ का स्टार्टअप देखिए, आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वो टाइम वैल्यू, ड्यूरेशन ऑफ वे और वो फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, या मैं बोल सकूं अपने अदर वर्ड में बोल सकूं, जो उछाल है वो नहीं है दोस्तों। और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जो आपका रिसेशन टाइम था, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, कोविड का रिसेशन आया था, कोविड के रिसेशन को भी हम देखेंगे, जो एक बहुत बड़ा रिसेशन था मोदी के लिए, लेकिन मोदी ने उसके अच्छे से उससे काम किया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, ना मैं मोदी जी के बारे में बता रहा हूँ, कांग्रेस के बारे में बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इतना अच्छा उछाल इनका नहीं बन पाया, मार्केट को इतना अच्छा इन्होंने टाइप नहीं दे पाया। तो कहीं ना कहीं मैं पॉजिटिव में, अगर 10 में नंबर देना हो अगर मनमोहन सिंह को, क्योंकि मनमोहन सिंह की सरकार थी, इसलिए मैं बोलूँगा, मैं बैक एंड में नहीं जाऊँगा कि कौन चला रहा था, क्या चला रहा था, इसमें बात ही नहीं करना चाहता मैं। तो मैं यहाँ पर इन्हें अच्छा मार्क्स नहीं दूंगा, मैं इनमें 10 में सिर्फ 5 नंबर दूंगा, सही बताऊँ तो 10 में 5। तो रियलिटी इज़ रियलिटी, सच्चाई सच्चाई है। लेकिन वहीं पर 2014 के बाद जब मोदी आते हैं तो यहाँ देखो क्या बड़ा उछाल है, जबकि यहाँ पर कोविड का सिचुएशन आया था, कोविड ने हिला कर रख दिया था मार्केट को, पूरा मार्केट डाउन फेज में चला गया था। फिर भी जो निफ्टी 50 ने अपना ग्रो अप किया है, अप ट्रेंड लाया है, वो मुझे नहीं लगता, और आने वाले कल में जिस तरह ये चल रहा है ना, ये बहुत आगे बढ़ सकता है। अब रीजन समझना कि मोदी क्या कर रहा है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं कि एक स्टार्टअप ला रहे हैं, हर जगह स्टार्टअप ला रहे हैं, एक फॉरेन करेंसी भी ला रहे हैं, स्टार्टअप ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, घर का पैसा घर में रह जाए तो मज़ा नहीं आता, लेकिन अगर घर में बना हुआ सामान आप बाहर बेचिए, बात समझिए, आप घर का बना सामान बाहर बेच रहे हो, या आप फॉरेन कंट्री के करेंसी वाले लोग, विदेशी लोग आके पैसा आपके यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका ग्रोथ हो, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो यहाँ फॉरेन करेंसी का अच्छा, जो लोग उन्हें गालियाँ दे रहे थे, तो मैं इसे नहीं मानूंगा, क्योंकि एक्चुअल में देखिए जो सच्चाई है वो सच्चाई है दोस्तों, ट्रू इज़ ट्रू। इन्होंने बहुत अच्छा फॉरेन करेंसी का रिकवर किया यहाँ पर, और अच्छा करेंसी इन्होंने मार्केट में जो इनबिल्ड हुआ है, लोगों ने इन्वेस्ट किया है,
फॉरेनर लोगों ने वो अच्छा इन्वेस्ट किया है। और अभी का मार्केट इसलिए गिरा है क्योंकि लोग डरे हुए हैं कि क्या, क्योंकि मोदी की पॉलिसी अलग है और राहुल गांधी आते हैं तो क्या पॉलिसी बनाते हैं। चलिए अभी हम कंटिन्यू बने रहेंगे इस विचार पर। अब अगर मैं दूसरे पॉइंट की तरफ नजर करता हूं तो मैं देखूंगा कि स्टार्टअप कहाँ स्टार्टअप होता है। देखो नौकरी के लिए हर लोग भटक रहा है, लेकिन जो पीएम मोदी ने जो पॉलिसी बना के रखी है जहाँ पर प्राइवेट नौकरियों को इंक्रीजमेंट इन्हेंसिंग दिया है वो शायद किसी पार्टी ने नहीं दिया है, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि ना बेहतर आप देख सकते हो दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा 10 ईयर में 10 लाख का स्टार्टअप दिया है। और मैंने जो मनमोहन सिंह का कार्यकाल ढूंढा दोस्तों मुझे नहीं मिला, और मैं बोला शायद उस पर डाटा नहीं होता होगा, मैं परस्यूम कर सकता हूँ, हो सकता है। लेकिन 10 लाख का स्टार्टअप मैं नहीं मानता कि उन्होंने किया होगा। 10 लाख का स्टार्टअप, मान लो इसमें कुछ फेल भी आते हैं लेकिन स्टार्टअप उन्होंने दिया है। कहीं ना कहीं बहुत सारी योजनाएं चालू की जहां आप लोन लेकर बहुत सारे काम कर सकते हो, जैसे विश्वकर्मा योजना, PMEGP लोन, बहुत सारी योजनाएं मेरे चैनल पर मैंने डाला भी है वीडियो, आप देख पाओगे। सबसे बड़ी बात है देखो इन्होंने स्टार्टअप दिया है, तो मेरे ख्याल से अगर ये मोदी जी आते हैं तो निफ्टी 50 का ग्रो अप करना लाजमी है दोस्तों, 100%। आप देखो मैं ये नहीं कह रहा, डेटा दिखा रहा हूँ तब बता रहा हूँ, और मैं ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पार्टी को ब्लेम कर रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ सच्चाई है, सच्चाई का डेटा निकाल के आपको सामने रख रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आइए, देखिए 2014-15 के अंदर एफडीआई परियोजना के बाद रहा चौथा सबसे बड़ा देश, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अगर भारत चौथे स्थान पर रहता है, जहां लोग चौथे नंबर देश पर उसे देखते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने देश की तरक्की है और आपकी भी तरक्की है। अगर आप निफ्टी के इंडेक्स में पैसा लगाते हो और थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हो तो पूरे भारत वाले को फ़ायदा हो सकता है, आपको भी फ़ायदा हो सकता है। तो कहते हैं ना कि हर लोग जब पैदा होते हैं भारत में तो कितने रुपए की एक उधार है, हर बच्चा पैदा होता है उतना उधार सर पे पड़ा होता है। तो अगर ऐसा काम होता है तो मुझे लगता है कि उधार चुक सकता है। अगर इस तरह ग्रोथ आता है भारत में, इस तरह योजनाएं बनती हैं, ग्रोथ आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, तो ऐसा हो सकता है। तो मैं बस सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि स्टार्टअप को बढ़ोतरी मिला है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी का अगर मोदी जी आते हैं तो निफ्टी में बढ़ोतरी हो सकता है दोस्तों। अब चलते हैं हम सेकंड थर्ड अपने पॉइंट की ओर। देखिए मैं एक रुझान पकड़ने के लिए बोल रहा हूँ आपको, बहुत बारीक चीज़ है, बोल रहा हूँ ना कि अगर आपको शेयर मार्केट में है जैसे शिकार करते हैं वैसे शिकारी टाइप का काम करना पड़ता है, आपको बैठे रहना पड़ता है, शेयर कब ऊपर जाएगा तब मैं बेचकर बाहर निकलूँगा, सच्चाई बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ देखिए सारा फंडामेंटल टेक्निकली आपको स्ट्रांग होना होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ देखो, आज मैं बताने वाला हूँ, देखो जैसे कि मान लो अदानी पावर लिमिटेड है, अदानी के नाम से तो आप समझ सकते हैं कोई राजनीतिक पार्टी इंक्लूडेड रहती है, लेकिन हम पार्टी बना देख के पैसे की तरफ मूव करेंगे। मैंने बोला क्या बोला, सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा है, तो पैसे की तरफ मूव करेंगे। ध्यान देना इस बात का। चुनाव हो रहा है आपका, कब चुनाव हो रहा है? 12 दिसंबर 2023 को ये सीएम मध्य प्रदेश के चुनाव पे मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन चुनाव आपका अक्टूबर नवंबर में हुआ रहता है, तो रुझान अक्टूबर नवंबर में आने लगता है। तो यहां ध्यान देना, मार्केट ये देखिए मार्केट डाउन हुआ है, यहाँ पर सितंबर में मार्केट गिरा है, ये आपको छोटा बारीक गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बारीक नहीं गिरा है, अच्छा खासा डाउनफॉल हुआ है। अगर अदानी पावर के शेयर को देख रहे हैं, ये सारे शेयर का ऐसा ही हाल होगा, PSU सेक्टर के शेयर और शेयर का हाल ऐसा ही होगा। पहले मैं बात को ध्यान समझिए, पैसे कमाने के तरीके को। जैसे ही शेयर नीचे जाता है, जैसे रुझान चालू होता है कि MP, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी क्योंकि पॉलिसी उनकी ऑलरेडी रनिंग है, वैसे ही देखिए यहाँ बूम होता है और फिर से जैसे ही इन्होंने शपथ ग्रहण किया, देखो ये कितना बड़ा आपका अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है। हमें मालूम चला ना कि अप ट्रेंड हुआ, मतलब सरकार आई अप ट्रेंड हुआ। ऐसा ही हम एक निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं फंडामेंटल राजनीतिक पार्टियों द्वारा कि हम पैसा अर्न कर पाए। समझिए बात को। अभी क्या है, जब ये राज्य का चुनाव था तो ऐसा आता, अब तो केंद्र का चुनाव है, ठीक है, प्रधानमंत्री का चुनाव है, तो कैसा होगा? एक बहुत बड़ा उछाल शेयर मार्केट दे सकता है। इस बात को ध्यान वाला हूँ, जहाँ आप अच्छा खासा इनकम कर पाओगे, अगर आप कर पाते हो तो। देखो रिस्क है तो इश्क है, सच्ची बात है। ये डायलॉग अच्छा है लेकिन बहुत बड़ी बात है, सच्ची बात है। रिस्क है तो इश्क है। अब देखो, अगर आप देखो तो मैंने जो पहले बताया आपको पार्टी के बारे में, अगर हमारा जो PM चुनाव के इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है वो 4 जून के बाद ही आएगा, मई जून के बाद आने वाला है। ओपिनियन पोल भी आ सकता है, हो सके तो
आपको एक रुझान मिलेगा तो उसमें आप फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि जैसे ही वो पॉजिटिव आता है तो मैं बोल रहा हूँ ना कि वो अच्छा खासा अप ट्रेंड की तरफ मूव करेगा, जहाँ पर आप कॉल बाय करके ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कमा सकते हो। लेकिन स्ट्रेटेजी समझना ध्यान से। देखो, हमें कॉल बाय करना है, लेकिन कॉल बाय करने से पहले हमें जो कॉल बाय करना है वो 2 हफ्ते पहले से ही ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल बाय करके बैठना होगा। मतलब हमें 2 हफ्ते पहले का मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ, 2 हफ्ते पहले का स्ट्राइक प्राइस से 2 हफ्ते पहले का कॉल आपको बाय कर लेना है, तब आप जाकर वहाँ पर प्रॉफिट कमा पाओगे। क्योंकि 2 हफ्ते पहले रुझान आएगा, जैसे ही अप ट्रेंड आता है, क्योंकि 100% है, बीजेपी आती है तो अप ट्रेंड आएगा। मैं बोला ना, रिस्क है तो इश्क है। अगर अप ट्रेंड आता है तो आप अच्छा खासा ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे कमा कर निकल सकते हो बाहर। आपको पहले से मालूम है, क्योंकि अगर बीजेपी सरकार, आपको कॉन्फिडेंस है बीजेपी सरकार आने वाली है, तो अच्छा खासा आप रिटर्न निकाल सकते हो। ये है छोटा सा एक आइडिया स्ट्रैटेजी। देखो, सारा चीज़ स्ट्रैटेजी पे होता है, आइडिया पे होता है। तो ये मैंने छोटा सा आइडिया दिया क्योंकि मैं खुद ये करने वाला हूँ। तो आप भी अगर चाहते हो करना तो आप भी कर लो, शायद आपको अच्छे खासा इनकम हो सके, लेकिन रिस्क तो है। अब एक बात और, आप अगर चाहते हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में मुझे लॉस कम हो तो पुट एंड कॉल दोनों ले सकते हो। क्योंकि देखो, मार्केट साइड वे में नहीं जाएगा, ये तो 100% है। ये मान के चलो, मार्केट साइड वे में नहीं जाने वाला है। मार्केट तो अप ट्रेंड होगा या तो डाउन ट्रेंड होगा, साइड ट्रेंड में नहीं जाएगा। क्योंकि इलेक्शन के बाद जैसे ही आएगा, लोग इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा कूदेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बीजेपी सरकार आ रही है, उनकी पॉलिसी बनी है, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले भी बहुत ज़्यादा इसमें जंप करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट है। म्यूचुअल फंड वाले भी ज़्यादा जंप करेंगे, सारा पार्टी पैसा लगाने मार्केट में घुसेगा, ठीक है, क्योंकि पैसा डबल करना है भैया। मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी बार बार एक ऐलान करते हैं, बोलते भी हैं कि मैं चुनाव में व्यस्त हूँ, उसके बाद आते ही आपको मौका नहीं मिलेगा। उनका इशारा कहीं और है, समझिए बात को। तो मैंने ये आपको बता दिया, आप अपना पोजीशन बना सकते हैं। पोजीशन बनाने के लिए आपको सिंपली उस 2 हफ्ते पहले कम प्रीमियम पर बैठना होगा। क्योंकि जब आप इंस्टेंटली बैठने की कोशिश करोगे, आज मान लो 4 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा, आप आज बैठोगे तो बहुत लफड़े में बच जाओगे। इतना प्रीमियम इतना हाई होगा ना, आप लेने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, समझ रहे। तो प्रीमियम से बचने के लिए 2 हफ्ते का पहले का ले लो, ठीक है, हफ्ते पहले का लेके चलो, ठीक ना। अगर 4 तारीख रिजल्ट आ रहा है, 4 जून को रिजल्ट आ रहा है, तो हम पहले वाले मतलब मंडे को ही बैठ जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलो, ये स्टडी समझ आ गया आपको पैसे कमाने का। अगर आपको लगता है तो आप फॉलो अप कर लेना, समझ लेना इस बात को। मैं और ऐसे स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। और दूसरी बात, अभी मैं इसके बाद आपको एक म्यूचुअल फंड का पावर बताऊंगा, और एक और आपको बताऊंगा जिसे बोलते हैं ETF का पावर, वो भी आपको बताने वाला हूँ। मेरे चैनल पर बने रहना, क्योंकि मैं जो जानकारी देता हूँ सिर्फ पैसे के बारे में। और ऐसा नहीं है कि हम शेयर मार्केट से पैसे कमा सकते हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं जिससे हम पैसे कमा सकते हैं। और आने वाले कल में ना, मैं इतना अच्छा बताने वाला हूँ आपको कि आप कैसे शेयर मार्केट के अलावा शेयर मार्केट के पैसों कैसे कहाँ इन्वेस्ट करके ना और अर्निंग बेस बढ़ा सकते हो। समझो, ये अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो आप खतरे में आ सकते हो। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, एक अदर इनकम सोर्स बनाओ, ठीक ना। तो आपसे ज़्यादा तो एक जो गोलगप्पे बना रहा है, पाव भाजी बना रहा है, वो ज़्यादा कमा रहा है। आप अंडरस्टैंडिंग करो, सही बात है। लोग बेइज्जती करते हैं, हम पढ़े लिखे लोग कम कमाते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग तो ज़्यादा कमाते हैं, क्योंकि रिस्क कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। डरते नहीं कि लोग समाज क्या कहेगा, और कमाने पर ध्यान देते हैं। बस इसी बेस पे मेरा चैनल है। आप कमाना चाहते हो, मेरे चैनल में जुड़ सकते हो और कमाने के तरीके सीख सकते हो। तो मिलते हैं।